बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब ने तो अभी तक असम्बलियाँ तहलील करने की डेट की अनाउंसमेंट नहीं की है, तारीख़ नहीं दे रहे हैं और ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो तारीख़ देंगे भी नहीं। वो तारीख़ इतनी जल्दी नहीं आने वाली या शायद आने ही नहीं वाली है जिस तारीख़ के ऊपर वो असम्बली को तहलील करने का बोलेंगे। लेकिन वो तारीख़ दे ना दे अब ये इर्रेलेवेंट है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। और हम बात कर रहे हैं पंजाब की। इमरान खान के हाथों से पंजाब फिसल रहा है और अनकरीब पंजाब इमरान खान साहब के हाथों से निकल जाएगा। पंजाब को अपने पास रखने के लिए भी इमरान खान को नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है। इमरान खान अगर ये चाहते हैं कि पंजाब उनके पास रहे तो उनको पंजाब भी नवाज़ शरीफ से मांगना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि कुछ दिनों पहले तक हम आपसे ये बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट पंजाब के हवाले से ये असाइनमेंट और ये टास्क आसिफ अली जरदारी साहब को सौंपा गया और आसिफ अली जरदारी साहब कोई भी अपना टास्क इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं, उसको मुकम्मल करते ही हैं, देर या जल्दी से उसको मुकम्मल होना ही होता है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने उनको इतना फ्री हैंड दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो पंजाब में अगर चाहें तो वो पीपल्स पार्टी का चीफ़ मिनिस्टर ला सकते हैं। अगर चौधरीज़ के साथ कोई मामलात बनते नज़र आते हैं तो उनको अपना चीफ़ मिनिस्टर बना सकते हैं। अगर हमज़ा शहबाज शरीफ या PMLN से कोई चीफ़ मिनिस्टर नहीं भी लगे पंजाब में तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस हवाले से अनाउंसमेंट्स हो भी गई थी कि जी हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं ये गारंटी दी गई थी आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। किसको? चौधरीज़ को। किन चौधरीज़ को? ऑफ कोर्स चौधरी शुजात हुसैन साहब को। ये गारंटी दी गई थी कि भाई कुछ ले दे करके बात करते हैं ताकि मामलात असेंबली टूटने तक ना पहुँचे, क्योंकि जैसे ही इमरान खान साहब ने अनाउंस किया असेंबली तोड़ने के हवाले से तो पंजाब के अंदर जो पहले से ही मिशन पंजाब चल रहा था उसमें तेज़ी आ गई हुकूमत की तरफ से। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने राब्ते शुरू कर दिए। चौधरी शुजात साहब के साथ जब आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई उसमें ले दे की पॉलिसी के ऊपर बात हुई। ये एश्योरिटी हुई कि हमज़ा शहबाज शरीफ PMLN के कैंडिडेट नहीं होंगे पंजाब के चीफ़ मिनिस्टरशिप के लिए। और जब इसके ऊपर तसल्ली हो गई, अग्रीमेंट हो गई, तो फिर जो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं चौधरी सालिक हुसैन साहब, वो लंदन गए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। ये वो पहली ग्राउंड है जो कि मिशन पंजाब के हवाले से बिछाई गई है। एडवांस स्टेज में आप देखेंगे और अनकरीब आप ये देखेंगे कि परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं एक दफ़ा फिर से उनका मिलाप हो जाएगा। जो ख़ानदान में फूट पड़ी थी वो फूट और वो डिवाइड जिसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा था, बल्कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस डिवाइड से भरपूर फ़ायदा उठाया। उस डिवाइड को ख़त्म करने की जो ज़िम्मेदारी है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने उठाई। ना सिर्फ ख़ानदान की डिवाइड ख़त्म होगी, दोस्ती होगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस दोस्ती का, इस ख़ानदान के दोबारा मिलाप का नुकसान होगा और वो नुकसान पंजाब की चीफ़ मिनिस्टरशिप गवा कर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये आप देख रहे हैं विद इन डेज़ होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ विद इन डेज़ होने वाला है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से ये भी एक्सपेक्ट की जा रही है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं, जो हमें ख़बरें मिल रही हैं कि जो सालिक हुसैन साहब ने एक ग्राउंड बिछाई है नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद, चौधरी शुजात हुसैन साहब भी फ़ाइनल डिसीजंस नवाज़ शरीफ साहब से मुशावरत के बाद करेंगे। और ये वो फाइनल डिसीजंस होंगे जो कि अनाउंसमेंट वाले होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अच्छा जी हूँ असी नवाज़ शरीफ साहब नाल मुलाकात की है, गल की है, तो अच्छा फिर असी हूँ जरदारी साहब नाल करांगे, हूँ फिर असी परवेज़ इलाही साहब नाल करांगे ना। दोस्ती ख़ानदान के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक हो गई है। जो मामलात हैं चौधरीज़ के बीच में वो काफ़ी हद तक सेटल हो गए हैं। और बस वो जो आखिरी जो थोड़ी बहुत वो तराश खराश रहती है ना, जो हल्की सी बस एक खलिश हो जाती है जो थोड़ी बहुत, बस वो रह गई है। और ये दोस्ती को आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो रूप है वो आसिफ अली जरदारी साहब देंगे और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इसके ऊपर अपनी मोहर लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि पंजाब जो है वो इमरान खान साहब के हाथों से निकल जाएगा। अब ये बात इमरान खान साहब को पता है कि ये होने वाला है, जैसे मुझे पता है और मैं आपको बता रही हूँ। तो भाई जाहिर बात है जिन सोर्सेज से ख़बरें आती हैं
वो सोर्सेज इधर उधर भी तो जाते हैं, फिर खबरें तो आगे निकल भी जाती हैं। ये खबरें इमरान खान साहब को भी हैं, वो ये भांप चुके हैं। और इमरान खान साहब का वतीरा ये है कि वो प्रीएम्प्ट करते हैं चीज़ों को। उनको जब पता चल जाता है कि ये होने वाला है तो फिर वो उसका ढंढोरा पीटना शुरू करते हैं और उसके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब इमरान खान साहब को पता चल गया है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनके नहीं हैं, वो उनके ऊपर पूरी तरह से एतमाद नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क के अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं, उनके आसपास से, ख़ुद भी अपने आप से भी पूछते होंगे इमरान खान साहब, ख़ुद से सवाल उठा रहे हैं कि पता चले कि जी चौधरी शुजात साहब के साथ साथ परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हो गई हो इसहाक डार साहब से या आसिफ अली जरदारी साहब से। समझ रहे हैं आप? तो ये इमरान खान साहब को ना बेसिकली एक बीमारी हो गई है। और नहीं, ये बीमारी वर्बल डायरिया नहीं है कि जो मुंह में आए वो बोल दो, नहीं, ये वो बीमारी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। इमरान खान साहब को जो बीमारी हुई है उसको कहते हैं शक की बीमारी, और शक का कोई इलाज नहीं है। उनको ये बीमारी इस हद तक हो गई है कि वो हर बंदे पर शक कर रहे हैं। परवेज़ इलाही पर वो शक कर रहे हैं, आरिफ अलवी पर भी शक कर रहे हैं, आपको पता है। और ये वही आरिफ अलवी हैं जिनके बारे में धड़ल्ले से वो पब्लिकली जब भी उनसे पूछा जाता था ना कि मुज़ाकरात हों या अगर हुकूमत से कोई बात करे या अगर फ़ौज से कोई बात करे तो कौन करे, तो धड़ल्ले से कहते थे कि आरिफ अलवी बात करेगा। अब वो आरिफ अलवी भी इस शक की बीमारी का नज़र हो गया। इमरान खान साहब ने जो बीमारी लगी है उनको शक की, उसका निशाना आरिफ अलवी साहब भी बन गए हैं। उनको आरिफ अलवी पे भी शक है और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब आरिफ अलवी कोई नहीं मिलेगा इसहाक डार से, और अगर इन केस मिलना मकसूद भी हुआ हुकूमत से या फ़ौज से, आप समझ तो रहे हैं ना, जिनसे भी मिलना है, तो अब शिबली फराज भी ऐड हो गया उसमें, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब की जो बीमारी है शक की वो शिबली फराज तक नहीं पहुंची, लेकिन आरिफ अलवी साहब को इस बीमारी ने डस लिया। और अब अकेले आरिफ अलवी साहब तो बेचारे मुलाकातें भी नहीं कर सकते पीटीआई के बिहाफ पर। मतलब इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है, इतनी बेएतबारी है इमरान खान साहब को। क्योंकि और आपको पता है क्यों है बेएतबारी? क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब मानेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि आज वो जिस नहज पर हैं उसके ज़िम्मेदार सबसे पहले तो इमरान खान साहब खुद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ इन लोगों का भी है जो आसपास है, जो उनको गलत मशवरे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब कोई छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है, रोटी को चोची नहीं कहते। इमरान खान साहब को सब पता होता है कि क्या करना है उन्हें। सिर्फ ये होता है कि उन्होंने जो अपने मॉरल्स हैं या उन्होंने जो अपने असूल हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत डाल ली है। कहना कुछ है, करना कुछ है, क्योंकि पूरी की पूरी कौम को तो वो यूथिया ही समझते हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, सिर्फ अपने सपोर्टर्स को नहीं, वो सबको समझते हैं। वो ये समझते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत शाने हैं और आवाम को कुछ पता नहीं है। जो इमरान खान का जो पीटीआई का सपोर्टर नहीं है ना, उसको सब पता है, उसको सब पता है कि कैसे इमरान खान साहब झूठ बोलते रहे कि जी बुशरा बीबी तो गैर सियासी हैं। जितनी सियासी बुशरा बीबी है उतने तो सियासी इमरान खान साहब नहीं है। बुशरा बीबी इमरान खान साहब से एक कदम आगे हैं, एक कदम के 100 कदम आगे हैं भाई। बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी साहब की मुर्शद तो हैं, लेकिन बुशरा बीबी इमरान खान साहब की सियासी मुर्शद है। इमरान खान साहब को बुशरा बीबी बताती हैं कि जी अरसलान बेटा ने कैसे गद्दारी से चीज़ों को जोड़ना है, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं। कैसे बुशरा बीबी इमरान खान साहब को बताती हैं कि अरे भाई आपकी तो काबीना में इजाफा हो गया, और कैसे बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी साहब को बताती हैं कि जी वो खान साहब की घड़ियां हैं और वो कैसे बेचनी है और क्या करना है उनका। और माशाल्लाह मुर्शद तो मुर्शद, वो कहते हैं ना, उनके फॉलोवर्स भी वैसे ही निकले। वो क्या कहते हैं, जेहो जी कोको ओहो जे बच्चे, इसीलिए जेहो जी मुर्शद ओहो जे चेले। मतलब भाई ऑर्डर हो रहा है कि जी वो जी घड़ियां हैं और जी बेचनी है, तो आगे से जुल्फी बुखारी साहब जो कि मावन ख़ुसूसी रहे हैं इमरान खान साहब के हैं, रिश्तेदारी में भी हैं शायद, मतलब सुना है कि कोई रिश्तेदारी भी है इनकी, तो वो जुल्फी बुखारी साहब जिनकी लॉयल्टीज़ इमरान खान साहब के साथ पीटीआई के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी रहे हैं, वो अपनी लॉयल्टीज़ पता नहीं किधर दिखा रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं दिखा रहे।
चलें, अब मामले खुसूसी भी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ भी नहीं दिखा रहे, और वो जो अपनी मुर्शद से सवाल भी नहीं कर रहे, माशाल्लाह जी, नहीं कह रहे मुर्शद को कि ना बेचें घड़ियाँ, एक ही कर रहे हो तुसी, जी मुर्शद, जी मुर्शद, जी मुर्शद। ऑडियो तो आपके सामने ही है। सोने पे सुहागा ये कि इमरान खान साहब भी ये नहीं कह रहे कि ऑडियो गलत है, ऑडियो फेक है। पीटीआई के सपोर्टर्स, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, वालिया हमजा साहिबा हैं, बड़ी अच्छी उनकी वर्कर हैं, बड़ा अच्छा डिफेंड करती हैं पीटीआई को, बड़ी वोकल हैं, वो आके टीवी प्रोग्राम्स में कह रही हैं कि नहीं जी ऑडियो फेक है। खान साहब नहीं कह रहे, लेकिन वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार वो कह रहे हैं कि जी ऑडियो फेक है। इमरान खान साहब तो डायरेक्ट आके कहते हाय अल्लाह मेरी घड़ियों के पीछे पड़ गए, और कुछ नहीं मिला, मेरी घड़ियों के पीछे पड़ गए, मेरी घड़ी मेरी मर्जी नहीं ना, आपकी घड़ी आपकी मर्जी नहीं। ये घड़ियाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिली थी, उस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जिसकी एक एक चीज़, तनख्वाह, पर्क्स, प्रोटोकॉल, हर चीज़ पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसों से दिया जाता है। इमरान साहब बतौर वज़ीर आज़म, उनकी तनख्वाह पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे से दी जाती थी। उसी पाकिस्तानी आवाम के टैक्स के पैसों पर पलने वाले वज़ीर आज़म को ये घड़ी मिली थी। उनके बाप दादा की जागीर थोड़ी ना थी, जायदाद में थोड़ी ना मिली थी, मेरी घड़ियों के पीछे पड़ गए। बिल्कुल वैसे ही आवाम को ये पता है कि कैसे इमरान खान साहब का जो अकाउंट है उसमें तो जी 4 करोड़ रुपए पहले हुआ करते थे, और फिर 4 करोड़ जो हैं वो 14 करोड़ के ऊपर कैसे चले गए, ये सबको पता है। फिर उसके बाद ये जो मुर्शद साहिबा जिससे बात कर रही है जुल्फ़ी बुखारी से, वो भी ये कहते हैं कि मैं कह नहीं सकता कि इस ऑडियो की मैं तस्दीक करूँ या तरदीद करूँ। समझ रहे हैं आप? जिन लोगों को घड़ियाँ बेची जा रही हैं वो लोग सामने आ रहे हैं, जिन दुकानों की रसीदें दिखा रहे हैं वो रसीदें गलत होती हैं। तो भाई पूरी कौम आपकी फॉलोवर नहीं है जो आपका मंजन खरीदेगी। आप जो बेच रहे हैं ना झूठ, धोखा, ये वही खरीदेगा जो आपका फॉलोवर है, पूरा पाकिस्तान नहीं खरीदेगा। तो मामलात ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अब मुश्किल में तो पहले ही फंसे हुए थे, अब उनको शक की बीमारी भी हो गई है, और ऐसे में 2 बुरी खबरें उनके लिए और भी हैं। एक तो ये कि वो जो अपनी तरफ से आखिरी उम्मीद उन्होंने लगाई थी कि जी अब मुज़ाकरात हो जाएंगे, वो अब मुज़ाकरात भी कोई नहीं हो रहे, क्योंकि आपको तो पता है बिलावल ने इनको कह दिया है कि ये जी घड़ी चोर है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं एहसान फरामोश है, और एहसान फरामोश जो है वो इसलिए उनको बोल रहे हैं वो बाजवा साहब के हवाले से कि जी बाजवा साहब इनके इतना साथ देते रहे। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि तो बाजवा साहब के नहीं हुए तो और इन्होंने किसका होना है। सो ऐसे में जो आइंदा इंतखाबात होने वाले हैं, जो जब भी होंगे, उसके अंदर जो बड़ा नारा लगने वाला है ना इस मुत्तहिदा हुकूमत की तरफ से, या कम से कम पीपल्स पार्टी का, तो मैं दावे से कह सकती हूँ पीपल्स पार्टी ने अगले इंतखाब का जो स्लोगन है वो निकाल लिया है, और वो जो स्लोगन उन्होंने पीटीआई के अगेंस्ट उतरना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान में, तो उन्होंने नारा लगाना है जी घड़ी चोर का, और फिर इमरान खान साहब को ना लग पता जाना है। और जिस तरह इमरान खान साहब हर जलसे जुलूस में जाके कहते हैं कि जी ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, फलाना फलाना फलाना, फिर उनको पता चलेगा कि जब असल में घड़ी चोर को घड़ी चोर कहा जाता है तो कैसा महसूस होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। देखते रहिए द बीनर सलीम शो।